नेक्स्ट टॉपिक है उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य प्रधान पीठ कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है, व्याख्या देखिए। 8 दिसंबर 1976 को राजस्थान के राज्यपाल और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करने के बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने 31 जनवरी 1977 में एक खंडपीठ की जयपुर में स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस दिनांक को राजस्थान उच्च न्यायालय की अस्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की गई? 8 दिसंबर 1976 को। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडीय पीठ की स्थापना कब की गई? 31 जनवरी 1977 को। निम्नांकित में से किस दिनांक को राजस्थान उच्च न्यायालय की अस्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की गई? 8 दिसंबर 1976 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब की गई? 31 जनवरी 1977 को। किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए? 1 अक्टूबर 1952। राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 जो 1 अक्टूबर 1952 से प्रभावी हुए, उसमें 8 भाग, 39 अध्याय एवं 924 नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा में किया गया, कब किया गया ये पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1949 को। संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत राजस्थान के पहले उच्च न्यायालय का उद्घाटन महाराजा सवाई मानसिंह द्वारा 29 अगस्त 1949 को जयपुर में किया गया। मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा बनाया गया। ठीक है, नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के बाद गठित सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1958 में उच्च न्यायालय जोधपुर हस्तांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी? राज प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई, उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? न्यायमूर्ति जवान सिंह रानावत कोटा, ये सही सुमेलित नहीं है। न्यायमूर्ति खेमचंद गुप्ता कोटा इसका सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद रियासतों के एकीकरण से एक नया राज्य राजस्थान बना। नवनिर्मित राज्य में विभिन्न स्थानों पर 5 उच्च न्यायालय कार्यरत थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? यह डॉटेबल क्वेश्चन है। व्याख्या देखिए। नवनिर्मित राज्य में 5 उच्च न्यायालय जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा में एक बेंच के साथ संयुक्त राजस्थान की राजधानी होने के नाते और अलवर मत्स्य राज्य की राजधानी होने के नाते में 20 न्यायाधीशों की कुल संख्या के साथ कार्य कर रहे थे। राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 ने इन विभिन्न न्यायालयों को समाप्त कर दिया और पूरे राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर होगा भीलवाड़ा। जयपुर में उच्च न्यायालय की अस्थायी बेंच की स्थापना पूर्व आदेश द्वारा अजमेर, अलवर, बारा, भरतपुर, दौसा, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर जिला, जयपुर मेट्रो, झालावाड़, झुंझुनू, कोटा, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक सहित 16 जिलों में होने वाले मामलों के संबंध में न्यायालय का अधिकार क्षेत्र निर्धारित किया है। शेष 19 जिले जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में रखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में कितनी जजशिप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19। जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं राज्यपाल द्वारा। जिला न्यायाधीश संविधान के अनुच्छेद 233(1) के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित
उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। दूसरा, अनुच्छेद 233(2) के अनुसार जो व्यक्ति केंद्र या राज्य की सेवा में पहले से नहीं है, वैसे स्थिति में उस व्यक्ति को कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव हो, साथ ही उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो। अनुच्छेद 234 के अनुसार राज्यपाल जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है, किंतु ऐसे व्यक्ति राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अथवा उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद ही राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के द्वारा की जाती हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 फर्स्ट के अनुसार उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षरों व मुहर से जारी वारंट द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के उपरांत की जाती है तथा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य के राज्यपाल एवं संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना होता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण हेतु कॉलेजियम प्रणाली प्रचलन में है। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को कॉलेजियम के 4 ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह मशविरा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को कितने ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह मशविरा करना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 4। ठीक है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? राष्ट्रपति को। त्याग पत्र अनुच्छेद 217 फर्स्ट को राष्ट्रपति को लिखित एवं हस्ताक्षरित त्याग पत्र देकर पद से मुक्त हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, अनुच्छेद 217(3) के अनुसार यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित हैं? अनुच्छेद 233 से 237। अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित प्रावधान संविधान भाग 6 अनुच्छेद 233 से 237। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 का कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधि मान्यकरण। अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अनुच्छेद 236 निर्वाचन। अनुच्छेद 237 कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के कितने पद स्वीकृत हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 50 न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद प्रावधान सम्मिलित कीजिए। ठीक है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होता है। ठीक है। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 226 कुछ रीट निकालने के उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। ठीक है। तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा।
व्याख्या देख लीजिए। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय का अंतरण। अनुच्छेद 226 कतिपय याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट याचिका जारी कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226। राजस्थान हाई कोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कैलाश नाथ वाचु। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इस तरफ मुख्य न्यायाधीश है और इधर अवधि दे रखा है। कमलकांत वर्मा प्रथम 1949 से 1950। कैलाश नाथ वाचु ये सर्वाधिक 1951 से 1958। सूरज प्रसाद 1959 से 1961। JS रानावत 1961 से 1963। DS दवे 1963 से 1968। दौलतमल भंडारी 1968 से 1969। इसी तरह से आप देख सकते हो, टोटल दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे है श्रीपति रविंद्र भट्ट 2019 से 2019। नेक्स्ट है इंद्रजीत महंती 2019 से 2021। और ये जो लास्ट है महेंद्र मोहन श्रीवास्तव 6/2/2024 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वीरेंद्र कुमार सिंघल। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के वर्मा। न्यायमूर्ति अगस्टाइन जॉर्ज मसीह राजस्थान कोर्ट के 41वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किसने किया? SS शिंदे। SS शिंदे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 जुलाई 2022 को तत्कालीन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश SS शिंदे ने पहली वर्चुअल अदालत का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 2007 को। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी यह राजस्थान उच्च न्यायालय की अकादमी शाला है जो न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा क्षमता संवर्धन हेतु कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 2007 को जोधपुर में हुई। नेक्स्ट टॉपिक है सचिवालय व मुख्य सचिव। निम्न में से कौन सा राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है? मुख्य सचिव। शासन सचिवालय का मुखिया मुख्य सचिव होता है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठतम अधिकारी एवं मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र होता है। इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन की किंग पिन है जो नीति निर्माण, नियंत्रण तथा प्रशासकीय नेतृत्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है, मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? अप्रैल 1949 को। अप्रैल 1949 में राजस्थान शासन सचिवालय का एकीकृत रूप अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्न पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त पदाधिकारियों का सही अवरोही क्रम क्या है? मुख्य सचिव, शासन सचिव, अतिरिक्त सचिव और उप सचिव। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह से ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, पदाधिकारियों का अवरोही क्रम: मुख्यमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, फिर संसदीय सचिव, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, संबंधित विभाग का मुख्य शासन सचिव, विशेष या अतिरिक्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव या अनुभाग सचिव, अन्य मंत्रालयिक कर्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अधोलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से पद सोपानीय क्रम मतलब उच्चतर से निम्नतर में नियोजित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले सचिव, फिर विशिष्ट सचिव, नेक्स्ट उप सचिव और फिर सहायक सचिव। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन जो है फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। सम्मिलित कीजिए, एक तरफ राज्य सचिवालय में रैंक, दूसरी तरफ कार्य दे रखा है। शासन सचिव, नीति निर्माण, परियोजना अधिकारी, कार्यक्रम क्रियान्वयन, अनुभाग अधिकारी, नैतिक लिपिक कार्य, सहायक, संपूर्ण कार्यवेक्षक। इस तरह से ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1963 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति द्वारा सचिवालय के संबंध में दिए सुझावों के बारे में निम्न कथन पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन फर्स्ट है, सचिव के पद पर नियुक्ति 3 वर्ष से अधिक के लिए नहीं होना चाहिए। ये गलत है। सचिव के पद पर केवल योग्यता नियुक्ति का आधार होनी चाहिए, न कि वरिष्ठता। ये भी गलत है। तो इनमें दोनों गलत है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी के शासी निकाय के अध्यक्ष हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य सचिव। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान विधानसभा में यदि किसी सदस्य को किसी मंत्री का ध्यान अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करना हो तो उसके लिखित सूचना देनी होगी प्रमुख सचिव को। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नांकित कथनों को सावधानी से पढ़कर सही उत्तर दीजिए। वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। जी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, वह राज्य लोक सेवा आयोग का प्रमुख होता है। ये भी सही है। वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है। नहीं। तो 1 और 2 सही है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य सचिव होता है, व्याख्या देखिए, मुख्य सचिव होता है मुख्यमंत्री का सहयोगी एवं सलाहकार, लोक सेवकों का प्रमुख, मंत्रिमंडल का सचिव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में राज्य सचिवालय के विभागों के सभी सचिवों, निदेशालयों के निदेशकों, संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों तथा अन्य सभी राज्य कर्मचारियों का शीर्षस्थ अधिकारी मुख्य सचिव होता है। राज्य के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वह राज्यपाल तथा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी वारंट शपथ ग्रहण समारोह में पढ़कर सुनाता है। इसी तरह लोकायुक्त को शपथ दिलाने से पूर्व राज्यपाल द्वारा जारी वारंट पढ़कर सुनाने का कार्य भी मुख्य सचिव करता है। नेक्स्ट, कुछ विभागों के प्रमुख के रूप में यद्यपि मुख्य सचिव राज्य के संपूर्ण प्रशासन तंत्र का प्रशासनिक प्रमुख है, तथापि कुछ विभाग ऐसे हैं जिनका सचिव पद कभी कभी मुख्य सचिव द्वारा भी धारित किया जाता है। इन विभागों में प्रशासनिक सुधार विभाग, कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग तथा नियोजन विभाग प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है कैबिनेट के सचिव के रूप में। सही है। मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में। ये भी सही है। सचिवों के मुखिया के रूप में। ये भी सही है। सिविल सेवा के प्रधान के रूप में। ये भी सही है। और राज्य के प्रधान के रूप में ये सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बना श्री के राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। प्रमुख मुख्य सचिव एक दृष्टि में देखिए, के राधाकृष्णन 13/4/1949 से 2/5/1950 प्रथम मुख्य सचिव। वी नारायणन 2/5/1950 से 1/9/1950। ठीक है। नेक्स्ट है के राधाकृष्णन 1/9/1950 से 31/1/1951। इसी तरह से आप जो है देख सकते हो। और भगवंत सिंह मेहता 9/5/1958 से 26/9/1964। इस पद पर पहुंचने वाले पहले राजस्थानी थे जो इस पद पर सर्वाधिक अवधि तक रहे। ठीक है। कौन? भगवंत सिंह मेहता। SD उज्ज्वल 26/9/1964 से 16/1/1965 राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे।
भगवंत सिंह मेहता 16/1/1965 से 29/10/1966। इसी तरह से आप जो देख सकते हैं, एक देख लीजिए ये RD थापर 4/5/1977 से 22/6/1977, सबसे छोटा कार्यकाल RD थापर का। नेक्स्ट कुशल सिंह 27/2/2009 से 31/10/2009, राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव कौन है? कुशल सिंह। नेक्स्ट OP मीना 30/6/2016 से 30/6/2017, अनुसूचित जनजाति के राज्य में प्रथम मुख्य सचिव OP मीना। निहाल चंद गोयल 31/12/2017 से 30/4/2018, दूसरा सबसे छोटा कार्यकाल मात्र 121 दिन का निहाल चंद्र गोयल का। डेबी गुप्ता 30/4/2018 से 3/7/2020, इसका कार्यकाल है। नेक्स्ट है राजीव स्वरूप 3/7/2020 से 31/10/2020, तीसरा व दूसरा सबसे छोटा कार्यकाल है। नेक्स्ट है निरंजन कुमार आर्य 1/11/2020 से 31/1/2022, अनुसूचित जाति के राज्य में प्रथम मुख्य सचिव। उषा शर्मा 1/2/2022 से 31/12/2023, राज्य की दूसरी महिला मुख्य सचिव उषा शर्मा। नेक्स्ट सुधांश पंत 31/12/2023 से निरंतर अभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिवों का सही कला अनुक्रम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री PG राव, फिर श्री किशनपुरी, नेक्स्ट श्री KN सुब्रमण्य और उसके बाद श्री भगत सिंह मेहता। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है? श्रीमती कुशल सिंह। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के मुख्य सचिव 5 सितंबर 2024 को कौन थे? सुधांश पंत। राजस्थान के मुख्य सचिवों को उनकी नियुक्ति के अनुसार पुराने से नए क्रम में लगाए, तो इसका राइट आंसर होगा श्रीमती कुशाल सिंह, फिर श्री ओम प्रकाश मीना, नेक्स्ट श्री राजीव स्वरूप, उसके बाद श्रीमती उषा शर्मा। इस तरह से ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान के मुख्य सचिव रही है? केवल एक। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं? देख लीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर नारायणन, किशनपुरी, श्यामल दास उज्ज्वल। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? श्यामल दास उज्ज्वल। राजस्थान के मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा VV लाल माथुर। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार कला अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सिक्के मैथ्यू, राजीव महर्षि, निहाल चंद गोयल, DV गुप्ता। ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सुमेलित नहीं है सिक्के मैथ्यू वसुंधरा राजे। सिक्के मैथ्यू जो है के समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। राज्य के मुख्य सचिव को अविशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं। मुख्य सचिव को अविशिष्ट वसीयतदार की संज्ञा दी गई है, अर्थात वह राज्य स्तर पर उन मामलों को देखता है जो कार्य अन्य सचिवों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, किंतु केंद्रीय कैबिनेट सचिव के मामले में ऐसा नहीं है। केंद्र स्तर पर यह कार्य PMO सचिव देखता है। राजस्थान प्रशासन प्रणाली के उच्चतम स्तर पर कार्यरत निकाय हैं सरकारी